दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद, राज्यों ने बढ़ाई सुरक्षा। आपको बता दें कि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। RAF और GRP को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। उनसे हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सफलतापूर्वक निगरानी की जा रही है। इसके तहत मोबाइल कैमरा CCTV से हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर तैयार, राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी विरोध का ऐलान। आपको बता दें कि अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर भी कूच कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि बड़ी तादाद में अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध की आड़ में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि देश को अब एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस और सरकार ने अपील की है कि विरोध ना करें और इस योजना को अच्छे से समझें। बड़ी खबर, यूपी में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा, भारत बंद का कोई असर नहीं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद के आह्वान का यूपी में कोई भी असर देखने को नहीं मिला। कहीं से भी रास्ता जाम, प्रदर्शन या फिर दुकानें आदि बंद कराने की कोशिश की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। DGP मुख्यालय ने बंद को लेकर रविवार को ही अलर्ट जारी किया था। सभी जिलों को व्यापक सुरक्षा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए थे। सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पुलिस बल पर पथराव करने वाले और रास्ता जाम करके आम नागरिकों को मुसीबत में डालने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की हिदायत भी दी गई थी। पुलिस व RAF के अलावा 132 कंपनी PAC पहले से मोर्चे पर हैं। संवेदनशील जिलों में जोन स्तर से भी पुलिस बल आवंटित किया गया है। साथ ही सभी वरिष्ठ अफसरों को खुद फील्ड में उतरने के भी निर्देश दिए गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन के कारण पहले से सख्ती बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 12 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं में 34 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 242 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा शांति भंग के आरोप में CRPC की धारा 151 के तहत भी 145 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के प्रयास भी जारी हैं। अगली बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का पंजाब में भी कोई असर नहीं, भारी पुलिस फोर्स के बीच जनजीवन सामान्य। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार के भारत बंद के आह्वान का पंजाब में भी कोई असर देखने को नहीं मिला। फिलहाल राज्य के किसी भी जिले में युवाओं के आंदोलन की कोई भी सूचना नहीं है। सुबह से ही सड़कों पर यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। बीते दिनों प्रदर्शन का गवाह बने जालंधर और लुधियाना में भी स्थिति सामान्य है। राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पहले से रद्द की गई ट्रेनों की आवाजाही बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि सेनाओं ने साफ कर दिया है, तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना किसी भी हाल में वापस नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि भर्ती के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का कोई असर नहीं, कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद की सूचना के मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए GRP और RPF ने भी कमर कस ली। उपद्रवियों से सख्ती से
निपटने और अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस की चाक चौबंद तैयारी है। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, आर्मी ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना ने अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रैली भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जल्द ही भारतीय सेना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी। भारतीय सेना में भर्ती की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए पात्रता मापदंड बताए गए हैं। इसके अनुसार अग्निवीरों की जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, एविएशन एंड इम्यूनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी के लिए आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक होगी। बताया गया है कि 2022-23 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीरों को मिला नौकरी का एक और बड़ा ऑफर, आनंद महिंद्रा ने कर दिया भर्तियों का ऐलान। आपको बता दें कि महिंद्रा ग्रुप ने सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्तियों का ऐलान कर दिया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर जारी हिंसा पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को मिलने वाली ट्रेनिंग को खास बताया है। देश के कई राज्यों में योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कई संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया था, जो कि बेअसर रहा। आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया और कहा कि अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं। बीते साल जब योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैंने दोहराया था कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे वो उन्हें खास तौर से रोजगार के लायक बना देगा। उन्होंने कहा कि आनंद महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के मौके का स्वागत करता है। अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना ने अग्निवीरों की लगभग 40,000 भर्तियों का नोटिफिकेशन कर दिया जारी। आपको बता दें कि अग्निवीर मामले पर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में योग्यता शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जुलाई से शुरू होगा। दरअसल अग्निवीरों की पहली भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 83 भर्ती रैलियों के जरिए करीब 40,000 भर्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। जुलाई से सेना की अलग अलग भर्ती इकाइयां अपने हिसाब से अधिसूचनाएं जारी करेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक थल सेना में भी अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अग्निपथ योजना के खिलाफ एक तरफ जहां भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम पर देश में आग लगाई जा रही है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि मैं अल्पसंख्यक को अनुरोध करूंगी कि वो बीजेपी की साजिश में न आए। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि नौकरियों को हम देंगे, लेकिन ये अग्निपथ के नाम पर एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि 100 दिन की मजदूरी का पैसा भी केंद्र सरकार नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि ब्रिज बनाने से पहले लोगों को खाना देना ज्यादा जरूरी है। ऐसी कई घटनाओं को सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर भी सवाल उठा दिए। सेना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाओं में सुनने में आया है कि बीएसएफ हमारी जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह धर्म नहीं है और ये जो हो रहा है वो भी धर्म की राजनीति नहीं है। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे तब भी ऐसा नहीं था। हम आज ये सब क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि ये सेना में बीजेपी काडर को भर्ती करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ के नाम पर देश में आग लगाई जा रही है।
अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड कर्नल ने अपनी बेटी के साथ शुरू की लखनऊ से अयोध्या की पदयात्रा। अग्निपथ योजना को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि यूपी के बलिया के रहने वाले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके गोरख सिंह सेंगर ने लखनऊ से एक अनूठी पदयात्रा शुरू की है। उन्होंने सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर तक पैदल जाने का निर्णय लिया है। वहीं जब सेंगर से इस यात्रा का उद्देश्य जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अग्निपथ योजना को लेकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं। गोरख सिंह सेंगर ने कहा कि अग्निपथ और अग्निवीर मुद्दे पर युवा गुमराह हो गए हैं, जिन्हें पदयात्रा के माध्यम से वो संदेश भी देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निपथ और अग्निवीर जैसे फैसले एक रात में नहीं लिए जाते। प्रधानमंत्री मोदी कोई फैसला तुरंत नहीं लेते हैं। सेंगर ने बताया कि जब वो 10 साल पहले गुलमर्ग में पोस्टेड थे तब जनरल बिपिन रावत जी ने इस योजना की चर्चा की थी। एक दशक से इस योजना पर विचार किया जा रहा था। रिटायर्ड कर्नल सेंगर ने बताया कि सेना नौकरी का जरिया नहीं हो सकती, बल्कि ये राष्ट्र भावना है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए युवाओं की आवश्यकता है। वो गुमराह न हो, बल्कि इस सेवा से मिलने वाले लाभों पर विचार करते हुए भारतीय सेना को मजबूती देने का विचार करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।